हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको एक पोम पढ़ना है इंग्लिश में, नो मैन आर फॉरेन। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो पोम है नो मैन आर फॉरेन, इसके पोएट कौन है? तो इसके पोएट है जेम्स कर्कप। बी, द पोम नो मैन आर फॉरेन प्रमोट्स द आइडिया ऑफ, किस आइडिया को प्रमोट करता है ये? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। व्हाट डज द पोएट मीन बाय, पोएट का क्या मतलब है? ये पोएम जो नाम दिया हुआ है नो मैन आर फॉरेन, इसलिए क्योंकि इसका कहने का मतलब है नो मैन इज अस्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं। द पोएट आस्क्स अस टू रिमेंबर दैट वी ऑल, पोएट हमें ये बताता है कि हम सभी को याद करना चाहिए कि हम सभी जो हैं फिजिकली और इमोशनली जो है वो एक ही हैं। सी, विच वर्ड मीन्स यूनिक इन द पोम, इस पोम में यूनिक का मतलब क्या है? स्ट्रेंज। डी, द फ्रेज अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है ये? अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, ये सजेस्ट करता है यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल मेन हैव द सेम, पोएट के अनुसार हर व्यक्ति को क्या है भाई? फिजिकल स्ट्रक्चर, सबका सेम फिजिकल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज मीन्ड बाय बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेम ह्यूमन बॉडी। सी, द पोएट एडवाइजेज अस टू रिमेंबर ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान पोएट हमें सलाह देता है कि हमें याद रखना चाहिए विच डिस्ट्रॉय आवर ओन ह्यूमैनिटी, हम अपनी ही मानवता को बर्बाद करते हैं। द टोन ऑफ द पोम इज, इस पोम का जो टोन है वो क्या है? होपफुल एंड पीसफुल। बी, व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट सिंबलाइज, ये क्या सिंबलाइज करता है? हार्वेस्ट जो है ह्यूमन लेबर को। सी, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हेट अदर्स, जब हम दूसरे से नफरत करते हैं तो क्या होता है? हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। सी, दे टू आर अवेयर ऑफ, वो लोग भी जागरूक हैं, क्या चीज़ के? सन, एयर एंड वाटर, इसका मतलब क्या है? कि वो लोग भी नेचर पे डिपेंड हैं जैसे हम लोग हैं। द पोएट सेज वार्स लीड टू, पोएट कहता है कि वार से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। सी, व्हाट डज वीपन्स ऑफ वार डिस्ट्रॉय, वीपन्स ऑफ वार जो है, युद्ध का जो वीपन्स है वो क्या डिस्ट्रॉय कर देता है? ह्यूमैनिटी एंड नेचर को। द पोम इज अ कॉल फॉर, ये जो पोम है वो क्या चीज़ का कॉल है? ये यूनिटी एंड पीस। बी, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, ये यूज हुआ है पर्सनिफिकेशन का। सी, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, कौन सा फिगर स्पीच यूज हुआ है इसमें? मेटाफर। बी, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव टू सोल्जर्स, सोल्जर्स को क्या मैसेज देता है पोएट? रिमेंबर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। द पोम कंडेम्स, पोम जो है वो निंदा करता है किसका? युद्ध और नफरत का। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, इसका मतलब है कि ऑल आर फैमिलियर, एक दूसरे को, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू अवॉइड, पोएट हमें क्या अवॉइड करने के लिए बोलता है? नफरत और युद्ध। द पोम बिलोंग्स टू विच जेनर, कौन सा जेनर से ये बिलोंग करता है? ह्यूमैनिटेरियन। सी, द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज, अर्थ किस रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है? शेयर्ड बाई ऑल। व्हाट डज कॉमन लाइफ मीन, कॉमन लाइफ का मतलब क्या होता है? शेयर्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बी, द पोएट वांट्स अस, हमें चेतावनी देता है पोएट कि नफरत जो है वो हमारे दिमाग को प्रदूषित कर देता है। सी, द पोम सजेस्ट दैट एनिमीज आर, पोम सजेस्ट करता है जो दुश्मन है वो हमारे ही जैसा है, जस्ट लाइक अस। द मैसेज ऑफ द पोम इज मोस्ट रेलिवेंट इन टाइम्स ऑफ, कब सबसे ज्यादा रिलेवेंट है ये पोम? जब युद्ध चल रहा हो तब। द पोएट यूजेस सिंपल लैंग्वेज टू, पोएट जो है ना वो सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, किस लिए? ताकि वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। बी, द पोम हाईलाइट्स सिमिलैरिटी, पोम जो है ना वो हाईलाइट करता है किस सिमिलैरिटी को? ह्यूमन नीड्स की जो सिमिलरिटी है, सभी ह्यूमन बींग्स की लगभग जो नीड है वो सेम ही है। द पोएट बिलीव्स वायलेंस रिजल्ट्स इन, क्या रिजल्ट देता है वायलेंस? लॉस फॉर एवरीवन। विच नेचुरल एलिमेंट्स आर मेंशन इन द पोम, कौन सा नेचुरल एलिमेंट्स यूज हुआ है इस पोम में? सन, एयर और वाटर। बी, द पोम अपील्स टू, पोम जो है वो किसको अपील करता है? ऑल ह्यूमैनिटी को। सी, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज, ये जो पोम है उसका सेंट्रल थीम क्या है? ह्यूमन यूनिटी। द पोएट वांट्स अस टू सी अदर्स एज, किस रूप में देखने के लिए बोलता है? ब्रदर्स।
वी शेयर द सेम अर्थ, हम लोग सेम अर्थ को शेयर करते हैं। क्या सजेस्ट करता है ये? ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। द पोम एंड्स विद अ मैसेज ऑफ, किस मैसेज के साथ ये खत्म होता है? होप एंड पीस। तो डियर स्टूडेंट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो 36 है वो इस पोम से हमने निकाला ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।